क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का वेलकम है दोस्तों। जैसा कि मालूम है कि आज आपके स्कूल में प्री बोर्ड पेपर हुआ था, ठीक है, क्लास 10 का। और देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या था दोस्तों, इंग्लिश था, है ना। और फुल मार्क्स 80 था। तो दोस्तों और समय था 3 घंटा। तो आप लोग कितना क्या क्वेश्चन से सही किए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर की वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आंसर की आ गया है आपका, और आप इसको है सो आज मिला लें, आज का डेट का है। और दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आप इसमें से कितना सही कर पाए हैं, है ना। उसको मैं देखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं इंग्लिश में। और क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो अगले पेपर के लिए रेडी रहे। और मैं अब अगले पेपर का SST वाला जो आपका होने वाला एग्जाम, उसका मैं पेपर लेकर के आऊँगा, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो है सो क्वेश्चन का आंसर की वीडियो लेकर के आ गए हैं, उसको आंसर सब हम लोग एक करके मिलाते हैं और बताइए जरूर कि आप लोग कितना सही हुआ। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर था और इसमें आपका जो है ना, ये जो है सो पूरा पैसेज था, ठीक है। तो पैसेज था तो हम लोग उसको देख ही लेंगे, बाकी हम लोग आंसर की पे आते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या होगा इसका। द वैली ऑफ फ्लावर इज इन झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और दिल्ली। तो आपको पता है जब पैसेज आप पढ़े होंगे ना, तो आपका द वैली ऑफ फ्लावर जो है आपको कहाँ पे लोकेटेड मिला था दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में। देख पा रहे हैं ना, इसका आंसर कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। तो आप लोग अगर उत्तराखंड करके आए हैं तो एकदम राइट करके आए, ठीक है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। चलिए 1 का B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा, हाँ, वाई इज द वैलीज फेमस, वाई इज द वैली फेमस फॉर, है ना। ये वैली है जो फेमस क्यों था, तो क्या लिखा हुआ देखिए, पुष्पावती रिवर के लिए, गंगा रिवर के लिए, ठीक है, सनफ्लावर के लिए और अल्पाइन फ्लावर के लिए। तो आपको पता है कि जो ये आपका वैली है सो ये फेमस था किसके लिए, अल्पाइन फ्लावर्स के लिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर D। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर D करके आए तो करेक्ट करके आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि वाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप थोड़ा सा पढ़िएगा ऑप्शन में, हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हम लोग को पैसेज में, ठीक है। देख आपको मिल गया होगा, देख रहे होंगे कि दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स, क्या लिखा हुआ है, प्रेसेंटाइन PREST, क्या लिखा हुआ है, प्रिस्टाइन ब्यूटी, ओके, प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मास्टिकल सराउंडिंग, ठीक है। तो ये आपको वर्ड ढूंढना है, ठीक है। प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मास्टिकल सराउंडिंग, ये वाला वर्ड आपको मिलता है तो आपका ही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूटी ऑफ इट्स, देखिए ब्यूटी ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ इट्स मास्टिकल सराउंडिंग, तो बोथ हो जाएगा ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इसका ब्यूटी है क्या, देखिए प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मास्टिकल सराउंडिंग था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर C लग रहा है, बोथ A एंड B, है ना। D तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। आप लोग C अगर करके आए तो हम राइट करके आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर C हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दिस द विजिटर्स हैव टू स्टे इन, क्या लिखा हुआ है, घाघरिया, बिकॉज द विजिटर हैव टू स्टे इन घाघरिया, है ना। यानी कि विजिटर्स जो घूमने वाले आते थे उनको रुकना पड़ता था घाघरिया में, क्यों, क्योंकि द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ क्या है, लॉन्टेड प्लेस, और वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, और C है घाघरिया, घंगरिया, GHANGHA, घंगरिया इज अ आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप एंड बोथ B एंड C। तो देखिए क्या होता है, हम लोग को ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, घंगरिया वर्ड जो आपका दिया हुआ है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, आते हैं पैसेज में। देखिए दोस्तों मिल गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैली ऑफ फ्लावर इज, है ना, अट्रैक्टिंग नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड क्या है, बोटेंट्स। तो वैली ऑफ फ्लावर इज क्या है, डेस्टिनेशंस इन इंडिया। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ 3 किलोमीटर क्लाइंब फ्रॉम घंगरिया, है ना। तो 1 एक ऑप्शन दिया, देखिए 1 कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। एक तो यहाँ पे ठहरने की जगह नहीं थी, ठीक है। और दूसरा क्या, देयरफॉर, इसलिए घंगरिया रिमेन्स एंड आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्स एंड स्लीप। तो द वैली इज, तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका रिलैक्स एंड स्लीप वाला ऑप्शन था ना, देखिए B एंड, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लोग, तो विजिटर्स को जो है सो ठहरना पड़ता था घंगरिया में, क्यों, क्योंकि जो दोस्तों देख रहे हैं घाघरिया, घंगरिया का लिखा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए
वैली में ठहरने की जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ऊंचाई पे था, और लोग यहाँ पे ठहरते थे कहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल एंड रिलैक्स एंड स्लिप करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए, सोने के लिए जिसको घंघरिया बहुत ही अच्छा पैलेस था। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंड सी, सॉरी क्या लिखा हुआ है, ए बोथ बी एंड सी। ओ ये आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका, तो बी एंड सी आपको लग रहा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करके आया सही है। जितने लोगों ने आंसर डी किया है, राइट किए हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। देखिए घूमने वालों के लिए, जो भी आते थे वहाँ पे घूमने वाले है ना, पर्यटक लोग, तो उनके लोग के लिए वैली फ्लावर्स कब खुला होता था? 2 अक्टूबर को, 1 जून को, 3 सितंबर को और 1 जनवरी को। तो आज इसका देखते हैं आंसर क्या होगा इसका आंसर। देखिए लिखा हुआ है ना कि इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर, है ना, फॉर द विजिटर्स, मतलब 1 जून। तो उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1 जून। 1 जून कहीं है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप बी करके आए तो राइट करके आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कि विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स। चार्मिंग एंड क्या है, बिफिकेटेड और हेरिटेज एंड डेस्टिनेशन। तो दोस्तों इसका जो है ना ये वर्ड हो जाएगा सेपरेट है, 2 सेपरेट पार्ट्स इंटू, डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स। इसका लिए आपका जो आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा क्या था, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स। तो देखिए 2 सेपरेट पार्ट्स को डिवाइड करने वाला एक वर्ड है यहाँ पे, जिसका नाम है बिफ्यूकेटेड। ऑप्शन नंबर बी अगर करके आए, 6 का आंसर राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर, द एंटोनिम ऑफ रिपेल, है ना, इज रिलैक्स और अट्रैक्ट एंड आइडियल एंड नन ऑफ दिस। तो दोस्तों रिपेल का जो एक वर्ड है ना, यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा क्या पता है, अट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 8 क्या है, देख रहे हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इफ इन उत्तराखंड इंडिया। द अबव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए जो है ना वैली ऑफ फ्लावर्स इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया एंड अबव। तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका पता क्या है, ये आपका है सो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस में तो आएगा ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट एंड लगता है कि सिंपल प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, जिनका आप करके आए सही है। 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, कहीं का आईएनजी फॉर्म है नहीं, पास्ट तो बास कहीं है नहीं, तो इज अगर है तो इज तो मतलब आपका प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा जो है सो चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर्स द क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट आई वाज राइटिंग अ लेटर, और ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, और नन ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बी और सी और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो द टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, और द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वाज बेस्ट पॉलिसी और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या पता है, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका 10 का बी कर लेंगे, जिनका सही हुआ है बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, रिमूव टू, तो ही वॉज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, और ही इज सो वीक टू वॉक, एंड ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अगर टू को इसमें हटाने बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने सी किया है एकदम राइट है। चलिए आते हैं 12 प्रश्न में दोस्तों, क्योंकि थोड़ा देरी हो रहा है, जल्दी खत्म करना है ना। चलिए 12 प्रश्न देख रहे हैं, क्या है कि ब्लैंक फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो हैज़ बीन प्लेइंग और हैज़ बीन प्लेइंग एंड एम प्लेइंग एंड वाज प्लेइंग। क्या हो जाएगा, अच्छा आई है ना, सॉरी अब क्या लिखा हुआ है कि आई, तो आई हैज़ बिन तो रॉन्ग हो जाएगा, हैव बिन। आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर
5 hours, तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैव लगता है, हैज़ हैव, ठीक है, आई के साथ, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट या फिर फुटबॉल फॉर सिंस 4 और 5 ईयर्स, यानी कि आपका यहाँ 4 दिया, समय का पता नहीं सही से, तो 4 लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 का इनका बी किए हैं, एकदम राइट किए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, तो कैन शुड मे गॉड ब्लेस यू, आप लोग सुने होंगे है ना, तो मे ऑप्शन सही है। चलिए 13 का सी हो जाएगा मॉडल के अकॉर्डिंग है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एवरी क्या है, प्रेसर ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, तो मस्ट शुड मे कैन, तो शुड मस्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरी प्रेसर मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगर आप लोग 14 का ए करके आए तो सही करके आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 देख पा रहे हैं क्या है दोस्तों, क्वेश्चन 15 हमारा जो है क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि ही इज़ राइटिंग अ पोएम इनटू पैसिव वॉइस, तो ही इज़ राइटिंग अ पोएम, तो अ पोएम इज़ बीइंग रिटन बाई हिम, तो अ पोएम इज बीइंग रिटन बाई हिम, यानी बी इज द राइट आंसर। ए गलती हो जाएगा, सी गलती हो जाएगा, डी गलती हो जाएगा। अगर आप लोग 15 का करके आए हैं बी तो राइट करके आए हैं। आइए देखते हैं 16 प्रश्न क्या है दोस्तों कि द केटल इन द फील्ड, तो द केटल आर, द केटल वाज, द केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो केटल के लिए दोस्तों एक झुंड होता है, ठीक है, केटल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर, द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, केटल तो होता है बछड़े, गाय के बछड़े को चर रहे हैं खेत में ना, तो आर लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगर आप 16 का एक किया तो सही है। 17 का देखते हैं क्या है कि ही इज़ ऑनेस्ट चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ए रॉन्ग हो जाएगा और सी रॉन्ग हो जाएगा और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 17 का बी करके आए तो करेक्ट करके आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर से पैसेज आ गया हमारा, देख रहे हैं एकदम शॉर्ट पैसेज होगा। द फॉग कम्स ऑन लिटिल cat fit, है ना, it's sits looking over labor and city on silent lunches and then moves on, और क्या लिखा हुआ है, तो who is it in this क्या एक्सट्रैक्ट, इसमें इट कौन है, कैट है कि लेबर है कि लॉन्सेस है एंड फिट है, तो दोस्तों हु इज़ इट इन दिस एक्सट्रैक्ट, उसमें हो जाएगा कैट, ठीक है, कैट को बताया गया है। चलिए इट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का अगर एक करके आए सही करके आए आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हु इज़ पोएट ऑफ इट, है ना, इसके पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि कार्ल सैंडबर्ग है या फिर रॉबिन कैलियन है एंड ऑगडेन नाश है, कौन है बताएं दोस्तों। 19 का आंसर जो हो जाएगा बी, ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग, अगर आप आंसर करके आए तो सही है। ठीक है, आइए देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है कि फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, अमेंडा, द लिटिल बॉल एंड डस्ट ऑफ स्नो एंड फॉग, तो पता है कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप लोग 20 का डी करके आए तो डी का राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट द नेम ऑफ एनएस फ्रेंड, तो एनएस फ्रेंड हमने सुबह कराया था दोस्तों इसको, तो एनएस का जो है सो फ्रेंड का नाम पता क्या था, किटी था, किटी एक डायरी थी, डायरी एनए फ्रेंड की जो सो एक बेस्ट फ्रेंड थी, है ना। देखिए अगर आप किसका करके आए बी तो बी करेक्ट करके आए हैं। आप चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच पार्टी डिड क्या है मंडेला ज्वाइन, तो ANC, INC एंड AMC और ALC, तो आपको पता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जो नेशनल मंडेला ने ज्वाइन किया था, ऑप्शन नंबर ए। 22 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि व्हेन डिड गौतम बुद्ध टेक बर्थ, गौतम बुद्ध का बर्थ कब हुआ, कब उन्होंने जन्म लिया। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो बर्थ है ना वो 463 लिखा हुआ है, 583 लिखा हुआ है और 463 लिखा हुआ है एंड 583 लिखा हुआ है। आपको पता है ये सी और ए दो को सेम कर दिया है, आपको आते हैं 563 होगा। ठीक है, अगर आप इसमें से आपका ये आंसर आपको गलती किया हुआ है, अगर आप गलती करके आए कोई भी तो कोई बात नहीं, इसमें आपको ऐसा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका नंबर कहीं कटेगा नहीं क्योंकि 2 बार इसका आंसर सेम कर दिया। तो अगर गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो वो 563 BC में जन्म लिए थे वो, ऑप्शन नंबर ए अगर करेक्ट कर लेंगे तो। ठीक है, बाकी ये 463 रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 463 हम लोग ए रन दे देते हैं तो आपका ये सी रंग हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, है ना, ए रंग हो जाएगा। तो हालांकि इसका आंसर दोस्तों आपको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो हालांकि 563 BC राइट है, 563 BC राइट है, तो ये कहीं है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन क्योंकि आपका यहाँ से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या द बेकर ऑफ गोवा वाज कॉल्ड पैडर और पेपर और रेडर और क्रूगी, तो को पता है कि गोवा का जो बेकर था ना उसको उससे बोलता था क्या, उसको पैडर बोलता था लोग, पैडर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 24 का। चलिए 24 का अगर ए करके आए तो राइट करके आए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द बॉय लॉस दिस बॉल, द बॉल, तो इन रिवर, इन टू वाटर और इन सी एंड इन ग्राउंड,
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पता है ऑप्शन नंबर बी, इनटू द वाटर। ठीक है, चलिए 26 चलते हैं। 26 क्या है कि वेयर डिड क्या है बिलेन डेलवी, क्या है डेलिव, वेयर डिड बिलेन डेलिव, तो ऑगडेन नाश और ब्लैक हाउस और वाइट हाउस एंड इन केज। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा आपका वाइट हाउस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्या है कि हाउ मच मनी डिड बिशंबर्स आस्क फॉर रामलाल। रामलाल से जो है बिशंबर कितने रुपये क्या डॉरी मांगता है दोस्तों, 5000, 3000, 2000 एंड 4000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पता है क्या, ऑप्शन नंबर ए 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए चलते 28 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि व्हाट वाज नेम गिव टू अ डॉग इन द स्टोरी थ्रिम्प ऑफ द सर्जरी, ट्रिकी, किटी एंड हेमलॉक एंड फॉग। तो पता है आपको ट्रिकी कहा गया था, है ना, इस यहाँ पे इस चैप्टर में उस डॉग को। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन। ठीक है, 29 का क्या दिख रहे हैं कि वाई वाज द टाइगर, है ना, क्या है लर्किंग इन द शैडो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर एंड टू कैच द डियर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या पता है, टू कैच डियर। ठीक है, टू कैच द डियर। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है कि वेयर डिड लेंचो लिव। लेंचो कहाँ रहता था, इन द फील्ड, इन विलेज और इन वैली और इन टाउन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन वैली। चलिए देखते हैं हमारा एक तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा जो है सो क्वेश्चन से आगे फिर से पैसेज वाला। देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर। ठीक है, 6 ऑफ द फॉलोइंग, कोई 6 आंसर करना है। तो चलिए पैसेज हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कैमल को लोग कैसे यूज करते हैं, देखिए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना कि बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू सप्लाई मैनी ऑफ देयर नीड्स ऑन द, क्या लिखा हुआ है, फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट कैमल पुल प्लाउ, मतलब जोतने के लिए खेत को। ठीक है, एंड टर्न व्हील्स, चक्कर को घुमाने के लिए, टू इरिगेट द फील्ड। ठीक है, जैसे कि लोग खेती करते हैं तो उसमें कुछ इरिगेशन का होता है एक मतलब प्रक्रिया प्रोसेस, उसमें ये है सो चक्कर को घुमाने के लिए, व्हील्स को घुमाने के लिए ऊँट का उपयोग किया था ताकि उससे जो है सो पानी फेंकता था खेत में, है ना। ये नहीं बोलते उसको रहट बोलते हैं ना, रहट में ऊँट को लोग यूज करता था वहाँ पे डेजर्ट में। एंड क्या है दोस्तों, दे ऑल्सो कैरी गुड्स टू मार्केट, मतलब बाजार में अगर आपको ले आना है सामान तो ऊँट का उपयोग करते थे लोग वहाँ पे अफ्रीका एंड एशिया में। इन द डेजर्ट इटसेल्फ दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, यानी कि अभी भी लोग उसको ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मेन उपयोग यहाँ पे लोग करते थे इसको। ठीक है, और उससे दोस्ती देखिए दे सप्लाई फूड, है ना, लोग से ऊँट से भोजन को, मिल्क को, है ना, एंड क्लॉथिंग। ठीक है, ये सभी को लोग क्या करते थे, एंड वूल मतलब वून वगैरह हो गया, मतलब ऊँट का जो होता था खाल, उसमें जो होता था बाल, उससे लोग लेदर वगैरह, उसके चमड़े को लेदर, उसका ऊन, उसके बाल से ऊन वगैरह, ऊल वगैरह, है ना, बनाते थे। तो इस तरह से जो है सो लोग ऊँट का लोग वहाँ पे उपयोग करते थे। ठीक है, तो अफ्रीका के लोग है सो ऊँट का बहुत सारा उपयोग करते थे। ठीक है, दूध के लिए, ठीक है, और माल को ढोराने के लिए। ठीक है, और क्या है दोस्तों, उसके लेदर से, उसके लेदर को प्राप्त करने के लिए, वूल प्राप्त करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, खेत को प्लाउ करने के लिए, तो बहुत सारा उसका यूज था। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने एक वर्ड में लिखे होंगे आई थिंक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज अ केमल से हम्प हैव। केमल का हम्प किस लिए होता है, आपको पता है केमल का एक तो हम्प होता है ऊपर से, है ना, उसमें जो है सो दोस्तों बहुत सारा पानी रहता है, पता है आप लोग को। केमल अपना हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है ना। तो आगे मिलेगा, देखेंगे हम लोग, देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए द हम्प इज इन फैक्ट स्टोर ऑफ हैज़ वन हम्प, द बैक्टीरियन कैमल हैज़ टू, यहाँ हो गया ना, फैट्स, इट यूज्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर, है ना, स्केयर व्हेन इट डस ड्रिंक द कैमल
कैन टेक अप टू 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो वही कहने का मतलब जो उसका हम्प होता है सो वो इमरजेंसी के लिए होता है ऊँट का। जब मान लिया कि अगर पानी उसको प्यास या भूख लग गया हो तो उसी से वो अपना एनर्जी को कंज्यूम करता है और वहाँ पे करीब 100 लीटर वाटर को वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है ना, वो अपने हम्प में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दोस्तों कि नेम एनी 2 वर्क्स डन बाय द कैमल। तो लिख सकते हैं फर्स्ट कैरिंग गुड है, कैरिंग गुड्स हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया दोस्तों, सेकंड हो गया क्या फॉर इरिगेशन है ना, इरिगेशन। तो आप दो ऑप्शन लिख दो आंसर लिख सकते हैं इसके बारे में। चलिए कैमल से क्या क्या काम कराया जाता है सो। एंड अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द हाइट एंड वेट ऑफ द कैमल, मतलब कैमल का हाइट एंड वेट क्या होता है लगभग बताएं दोस्तों। तो आपको पता है इसका, अगर आप लोग आंसर किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। हालांकि पढ़ने की चीज़ है, पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैमल स्टैंड अबाउट 2 मीटर्स हाई है ना, तो 2 मीटर ऊंचाई पे वो खड़ा रह सकता है एट द शोल्डर। एंड वेट है सो 500 से 80 kg इसका होता है। ठीक है, मतलब ये उठा सकता है कहने का मतलब है ना। हालांकि आप लोग इसका आंसर किए ही होंगे, मुझे लगता है कि इसका आंसर है सो यही हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा लाइन। ठीक है, चलिए आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, दिस इज यूजफुल, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल। आप देखिए यहाँ खोजिए कहीं, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, कहीं मिलेगा ये वर्ड आपको, तो आप लोग खोज सकते हैं दोस्तों। मेरा मेन मकसद था कि ऑब्जेक्टिव का कैसे सही हुआ उसको मैं करा दूँ, बाकी आप लोग जानते हैं कि इसका जो है ना खोज के देखना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं ना, थोड़ा ढूंढते हैं देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों ये आपको पैसेज में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए खोजते हैं आंसर। देखिए ये वाला वर्ड, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल दोस्तों मैंने खोजा तो मिल गया। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे, दिस यूजफुल एनिमल इज वेल क्या है, एडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स है ना। इसका ये पूरा सेंटेंस है, उतार दीजिए बस, इसका आंसर हो गया। और आप लोग यहाँ से तो छापे हैं यानी कि उतार लिए, कॉपी कर लिए, तो आंसर ठीक है, आप लोग का राइट है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो है उसको क्या कंप्लीट करने बोल रहा है, द कैमल आइज हैव, द कैमल आइज हैव ढूंढिए, द कैमल आइज हैव, द कैमल आइज हैव ढूंढिए, द कैमल कैन नहीं है ये भी, द हम्प है, द कैमल और ढूंढिए कहीं मिल रहा है। देखिए मिल गया है ना, लिखा हुआ है ना कि द कैमल्स आई हैव 3 क्या आईलिड्स टू हेल्प कीप आउट ऑफ सैंड। ठीक है, ये वाला आपका जो सो पूरा लाइन जो सो पूरा फुल कर देगा सेंटेंस को, ठीक है, मतलब कंप्लीट कर देगा सेंटेंस को। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे आई थिंक, मुझे उम्मीद है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्या है, मेक सेंटेंसेज विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए डोमेस्टिक लिख सकते हैं, कैमल इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, इन द डेजर्ट में कैमल क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल के रूप में पाला जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, कैमल इज यूज्ड इन द डेजर्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग है ना। हो गया, ऐसे आप लोग मिला सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राइट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। देखिए अ लॉट ऑफ का सिनोनिम ढूंढना है, लिखना है, और क्या है देखिए क्या है, फ्रूटफुल। ठीक है, देखिए अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो अ लार्ज अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो फ्रूटफुल का मतलब होता है दोस्तों जिसमें मतलब फल फूल काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, तो हो जाएगा फ्रूट बेयरिंग लिख सकते हैं, FRUIT BRING ना, BERING फ्रूट बेयरिंग। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अलॉट अमाउंट ऑफ, या फिर अलॉट ऑफ का लिख सकते हैं क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ, कोई भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में है तो लार्ज अमाउंट लिख सकते हैं, लार्ज अमाउंट, और इसका बेयरिंग है ना, फूड बेयरिंग, ये लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। ठीक है, मॉडर्न एंड क्या है, हार्डली। आप मॉडर्न को लिख सकते हैं एंशियंट है ना, या फिर पास्ट लिख सकते हैं, और हार्डली का लिख सकते हैं सॉफ्टली। ठीक है, हार्डली का सॉफ्टली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स है विद द सुटेबल है ना नॉन क्या है, फिनाइट टू फाइंड स्मोकिंग एंड ब्रोकिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रोकन है ना, ब्रोकन। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोकन ग्लास
इन ऑफ नो यूज़, है ना। ब्रोकन ग्लास इन ऑफ इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब ये इसका हो जाएगा बी ऑप्शन में चला जाएगा। एंड स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, है ना, ये आपका हो जाएगा सी, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। बाकी बच गया दोस्तों ये ए का हो जाएगा टू फाइंड, ये हो जाएगा आपका ए। तो ए का, बी का, सी का मिल गया। आप लोग इसका कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 40वां प्रश्न देख रहे हैं क्या है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। देखिए, द बॉय इज़ टू डल सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिमूव टू, ठीक है। क्या जाएगा, द बॉय इज सो डल, है ना, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। टू को हटा करके अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि द बॉय इज सो डल ही कांट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें क्या करना है, मैन इज मॉर्टल, है ना, तो चेंज इनटू नेगेटिव, तो मैन इज नॉट मॉर्टल लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अ बुक वाज बीइंग सोल्ड बाय स्टूडेंट, तो लिख सकते हैं कि अ बुक की चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो लिख सकते हैं कि स्टूडेंट सोल्ड अ बुक, ठीक है, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सोल्ड आ बुक, ठीक है, सोल्ड आ बुक लिख सकते हैं डायरेक्टली। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। हालांकि आपका मेन क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मैंने मिला दिया, बाकी सब्जेक्टिव आप लोगों ने भरा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग तेज हैं और इस सब का क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब भर लिए होंगे, है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव में दोनों लोगों को दिक्कत होता है कि मैंने क्या सही किया, क्या गलती किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा ये वीडियो। बाकी दोस्तों आप लोग का इंग्लिश थोड़ा सा टफ रहा है इस बार, हमको देख रहे हैं कि आपका इंग्लिश जो है ना क्वेश्चन टफ पूछ दिया प्री बोर्ड में, लेकिन आपका फाइनल में नहीं पूछेगा टफ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग एसएसटी का नेक्स्ट पेपर आएगा, तो आप लोग उसके लिए बने रहिएगा। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को थैंक यू एंड वेलकम, सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार, सभी को शुभ संध्या, है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।